गंगा नाचे जमुना नाचे सरजू झूम झूम कर नाचे। गंगा नाचे जमुना नाचे सरजू झूम झूम के नाचे। मेरे मन में मेरे मन में उठते लोर मैं भी नाचूंगी। मेरे मन में उठती लोर मैं भी नाचूंगी। नाचूंगी नाचूंगी मैं भी नाचूंगी। नाचो नाचो मैं तो नाचू नाचू मैं तो नाचू नाचू मैं तो नाचू नाचू। वृंदावन में वृंदावन में नाचे मोर मैं भी नाचूंगी। वृंदावन में नाचे मोर मैं भी नाचूंगी। वृंदावन में नाचे मोर मैं भी नाचूंगी। शंकर नाचे नंदी झूम झूम कर नाचे। ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नंदी झूम झूम कर नाचे। ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नंदी झूम झूम कर नाचे। ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नंदी झूम झूम कर नाचे। मैं कैसे बनूं कठोर मैं भी नाचूंगी। मैं कैसे बनूं कठोर मैं भी नाचूंगी। वृंदावन में नाचे मोर मैं भी नाचूंगी। वृंदावन में नाचे मोर मैं भी नाचूंगी। नाचूंगी नाचूंगी 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 मैं भी नाचूंगी। वृंदावन में जय हो वृंदावन में नाचे मोर मैं भी नाचूंगी। वृंदावन में नाचे मोर मैं भी नाचूंगी। ओ नाचूंगी। गोपी नाचे ग्वाला नाचे करे नाच। गोपी नाची ग्वाला नाची पछुला झूम झूम करे नाच। गोपी नाचे ग्वाला नाचे बछड़े झूम झूम कर नाचे। गोपी नाची ग्वाला नाची बछड़े झूम झूम कर नाच। देखो नाच रहे हो देखो नाच रहे नंद किशोर। भगवान श्याम सुंदर नाच रहे सबको नचा रहे। देखो नाच रहे नंद किशोर मैं भी नाचूंगी। देखो नाच रहे नंद किशोर मैं भी नाचूंगी। देखो नाच रहे नंद किशोर मैं भी नाचूंगी। वृंदावन में नाचे मोर मैं भी नाचूंगी। वन में नाचे मोर मैं भी नाचूंगी। 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 प्रेम
से बोलो रास बिहारी भगवान की जय हो। श्री वृंदावन धाम की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। 6 महीने भगवान ने आनंद दिया। विक्रीडितम ब्रजवधू विरिदम च विष्णो श्रद्धान्वितोन सुणयादत वर्ण येदवा। ये भगवान, अब देखो इस श्लोक में विष्णु शब्द का प्रयोग किया भगवान व्यास जी। विक्रीडितम ब्रजवधू विरिदम च विष्णु, तो भगवान श्री कृष्ण और विष्णु इनमें कोई अंतर थोड़े है। नारायण स्वयं श्री कृष्ण के रूप में है। इस कथा को कहने सुनने से हृदय पुनि मारो वृषभा असुर प्रभु ब्रजवासिन बीच। और उसी समय तब ही आए नारद जस गायो, तब ही आए नारद जस गायो, तब ही आए नारद जस गायो, तब ही आए नारद जस गायो। सुन के श्याम बहुत सुख पायो, सुन के श्याम बहुत सुख पायो, सुन के श्याम बहुत सुख पायो, सुन के श्याम बहुत सुखी पायो। श्री नारद जी ने आकर के भगवान का ऐसो गान किया। देखो अजमा के देखो। श्री वृंदावन की जय हो। राधे 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 जय हो। राधे राधे जय हो। राधे 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 राधे। सब लोग ताली बजाइए एक बार सब। ओ राधे 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 ओ राधा रानी की जय हो। तबई आय नारद जस गायो, सुन के श्याम बहुत सुख पायो। श्री नारद जी ने यशोगान किया, भगवान श्याम सुंदर को अच्छा लगा।
और श्री नारद जी ने कहा कि महाराज अब कंस का उद्धार करना है, और तो लीलाएं सब हो गई, बस कंस की बारी है। तो भगवान ने कहा कंस के पास तक पहुंच जाएंगे तो उसका भी हिसाब किताब हो जाएगा। तो नारद जी बोले पास पहुंचाने का काम तो हम करेंगे। अपनी वीणा उठाई और श्रीमन नारायण गाते हुए नारद जी मथुरा पहुंच गए। कंस जो है बहुत चिंतित रहता है, क्योंकि जितने राक्षस उसने भेजे वो राक्षस एक भी लौट के तो आए नहीं, तो बड़ा चिंतित रहता है। श्री नारद जी जैसे दरबार में पहुंचे, उसने पूजन तो किया, आसन तो दिया, पर बहुत अच्छा प्रसन्न नहीं हुआ। तब श्री नारद जी ने कंस से पूछा कि क्या बात है, अब बड़े उदास जैसे। तो कंस ने कहा कि अब क्या पूछ रहे हो महाराज, जितने गए एक लौट के नहीं आए। अब धीरे 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 2 4 5 के साथ हम ही तो बचे। इसे भय लगता है, भयात कंसो, भयभीत रहता है बराबर, और भय से कृष्ण को याद करता रहता है। तो ये भय से ही कन्हैया को याद कर, उसी से उसका उद्धार हो गया। तो जब इसने ये कहा कि जो गया वो वापस नहीं आया, तो श्री नारद जी को सुन करके अंदर से ऐसा लगा कि देखो ये भी क्या चाहता है। अरे कोई कृष्ण के पास अगर जाएगा तो लौट कर क्यों आएगा भाई, क्या लौट के आ सकता है? अगर कोई बूंद सागर में जाए तो क्या सागर से लौटेगी? फिर भी नारद जी ने अंदर तो ये विचार किया, पर ऊपर से कंस से कहा कि देखो यही बात हम तुम्हें समझाने के लिए आए हैं कि धीरे धीरे तुम्हारे सभी आदमी मारे जा रहे हैं और तुम्हारी ओर भी काल बढ़ रहा है, और तुम अभी भी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं कर रहे हो जो उस पर विजय प्राप्त कर सको। सबसे बड़ी बात तो यह है कि तुमने आज तक यही पता नहीं कर पाया कि ये कृष्ण है कौन। तुम तो यही समझते हो कि कृष्ण नंद का बेटा है, यशोदा का बेटा है। देवकी की 8वीं संतान तो वो कन्या थी जो मेरे हाथ से छूट गई थी। तो कंस ने कहा हाँ यही तो बात है। नारद जी ने कहा यही गलत बात तुम समझ रहे हो। वो जो कन्या तुम्हारे हाथ में दी गई थी वो दरअसल देवकी की कन्या नहीं थी, वो कन्या तो यशोदा की थी। यशोदाया सुताम कन्याम देवक्या कृष्ण में वही। और ये जो श्री कृष्ण है ना, ये देवकी का ही बेटा है। ये सब इधर से उधर हुआ, तुम जाने ही नहीं पाए, तुम्हारे पहरेदार सोते रहे। ये सुन करके कंस को बहुत गुस्सा आया और उसने तलवार को हाथ में उठाया और चल पड़ा गुस्से में। तो नारद जी ने कहा कहां जा रहे हो? बोले अभी देवकी वसुदेव का वध कर देंगे, हमारे साथ विश्वासघात किया है। तो श्री नारद जी ने कहा कि देखो इसमें विश्वासघात की बात नहीं है। श्री वसुदेव जी तो बड़े साधु हैं अपने वचन का पालन करने में, पर तुम्हारी जो पहरेदारी लगी थी वो कमजोर पड़ गई। और अब तुम वसुदेव देवकी के पास अगर जाकर जरा भी कुछ गड़बड़ किया तो अभी कृष्ण आकर के तुम्हें मार देगा। इसलिए पागलपन मत करो, अगर करना है तो कुछ ऐसा उपाय करो कि वृंदावन से श्री कृष्ण मथुरा आ जावे तुम्हारे यहाँ। और यहाँ तुम्हारे पास बड़े बड़े वीर हैं, कूट है, सल है, तोसल है, चालूर है, ये बड़े बड़े वीर हैं, तुम स्वयं हो। उसने कहा हाँ ये तो सही है, लेकिन इसके लिए क्या करें महाराज आप बताओ। तो नारद जी यही बात बताने कंस को गए हैं। आप लोग ये जान लो, कंस के पास एक धनुष था और वो धनुष कंस को परशुराम भगवान ने दिया था। जब ये कंस दिग्विजय कर रहा था, वीर तो था ही, कंस की वीरता में कोई संशय नहीं है, काल नेमी का अवतार है, ये बहुत बड़ा वीर था। ये दिग्विजय करता हुआ जा रहा था, लेकिन इससे लड़ने वाला कोई सामने नहीं आया। तो जंगल से निकला, महेंद्राचल पहाड़ के पास से निकल रहा था, तो इसके कंधे में खुजली हुई। तो इसने क्या किया,
अपने कंधे को पहाड़ में रगड़ दिया खुजलाने के लिए। जैसे जानवरों को देखा होगा दीवार से रगड़ के खुजलाते हैं, ऐसे ही इसने अपने कंधे को पहाड़ से रगड़ के खुजला दिया। तो कंस के कंधे के रगड़ने से खुजलाने से कोई ताकत नहीं लगाई माने, केवल अपना शरीर खुजलाया। तो खुजलाने में आदमी हल्का ही स्पर्श करता है, और जब इसने खुजलाया तो इसके खुजलाने से पहाड़ हिल गया, और ऐसा पहाड़ हिला कि उस पहाड़ के ऊपर भगवान परशुराम जी ध्यान कर रहे थे, तो उनका ध्यान टूट गया। अब आप समझिए कैसे पहाड़ हिला होगा। तो भगवान परशुराम को बड़ा गुस्सा आया कि ध्यान में विघ्न करने वाला ये कौन है। तो पहाड़ के ऊपर से झांक करके भगवान परशुराम ने देखा, और इसको देख करके वहीं से फटकार लगाई, डांटा, कौन हो तुम? तुम्हें यह नहीं पता कि ये आसन है हमारा तपस्या का, और तुम यहाँ बाधा पैदा कर रहे हो। कुछ डांट फटकार करी, लेकिन कंस डरा नहीं, और कंस ने कहा, ओ बाबा जी, जुबान को संभाल के बात करना, तुम्हारा जमाना अब गया। अगर जरा भी अटपट बात करोगे तो फिर हमें कंस कहते हैं, ध्यान रखना। एक एक वाणी का जवाब बाण से दूंगा। अब परशुराम भगवान ने विचार किया कि हमारे तो नाम से लोग कांपते हैं, बड़े बड़े वीर, और ये ऐसा कौन है जो हमारे सामने भी नहीं डर रहा है। पहाड़ से उतर के नीचे आए, देखा कंस का परिचय हुआ। अच्छा, वीर जो होते हैं वो वीरता से प्रसन्न होते हैं, कायरता से नहीं। हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाने लगो, रोने लगो, तो वीर प्रसन्न नहीं होगा। वीर तो वीरता से प्रसन्न होता है। तो भगवान परशुराम जी, सब लीला उनकी समझ में है, आगे क्या होना है। भगवान परशुराम ने कहा, ठीक है, हम तुमसे प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न होकर हम तुम्हें एक इनाम दे रहे हैं। और उस इनाम में भगवान परशुराम ने वही धनुष दे दिया, और कहा कि ये धनुष तुम ले जाओ, जब तक ये धनुष सुरक्षित है तब तक तुम्हें कोई नहीं मार सकता, तुम भी सुरक्षित रहोगे। लेकिन जिस दिन इस धनुष को कोई चढ़ा देगा, तोड़ देगा, वही तुम्हें मार देगा, ध्यान रखना। तो अब वो जो धनुष है वो इसकी सुरक्षा के लिए भी बड़ा मुख्य है, और इसे मारने के लिए धनुष को तोड़ना जरूरी है। अब नारद जी ने देखा कि ये धनुष तो बहुत सुरक्षा में रखवाए है अंदर, कई मंजिलों के अंदर। तो ऐसा नारद जी ने विचार बनाया और उसे समझाया कि अंदर से धनुष निकलवा के बाहर किया जाए। तो श्री नारद जी ने समझा दिया कि देखो कंस, तुम जो धनुष को अंदर रखे हुए हो वो तो वैसे ही बड़ा भारी धनुष है, कोई उठा नहीं सकता है। उसको तुम बाहर निकाल के वेदी पर रखो, उसकी पूजा करवाओ, सबको दर्शन करवाओ, और ये शर्त रखो कि जो इस धनुष को उठाएगा, चढ़ाएगा, वही दुनिया का सबसे बड़ा वीर कहा जाएगा। और सुरक्षा की व्यवस्था और बड़ी कर दो, क्योंकि इस धनुष को उठाने के लिए और कोई जाएगा ही नहीं। जो दुनिया का सबसे बड़ा वीर होगा वही धनुष को उठाएगा, और जो धनुष को उठा दे उसे तो अपने मित्र बना लेना। इस तरह धीरे धीरे अपने वीरों को और बढ़ाते रहो। और इसी धनुष यज्ञ के मेला में वृंदावन से नंद यशोदा, गोपी ग्वाल वाल सबको बुला लो। उन्हीं ग्वालों के साथ में कृष्ण बलराम भी आ जाएंगे, और जब वो आ जाए मथुरा में तब तुम्हारे पास बड़ी व्यवस्थाएं हैं, चाहे जो कुछ करना। ये सुन करके कंस बड़ा प्रसन्न हुआ कि ये तो योजना बड़ी अच्छी बताई, ये तो तरीका बड़ा अच्छा। अब श्री नारद जी का बताने का मतलब ये था कि भगवान आएंगे तो पहले धनुष को तोड़ेंगे, फिर कंस को तोड़ेंगे। अंदर कहाँ घुसे घूमेंगे जहां धनुष रखा है। लेकिन कंस इस बात को समझ न सका,
और श्री नारद जी ने विचार किया कि कंस का भी उद्धार हो जाएगा। कंस ने तुरंत वेदी पर धनुष को रखवा करके धनुष यज्ञ का आयोजन कर दिया। श्री अक्रूर जी को बुला करके उनसे बड़ी अनुनय विनय करी और कहा कि आप वृंदावन चले जाओ, क्योंकि आप पर ही केवल भरोसा करेंगे वहां के लोग, नहीं तो कृष्ण बलराम को भेजेंगे ही नहीं। और ऐसी योजना उसने तैयार कर दी। आज जब अक्रूर जी से ये कहा गया कि आप वृंदावन जाएं कृष्ण बलराम को लेने, तो अक्रूर जी को इस चिंता में रात भर नींद नहीं आई कि ये छल कपट का काम हम ही को दिया गया। लेकिन फिर विचार करते हैं कि कंस भला भगवान का क्या बिगाड़ेगा, इसी माध्यम से हमें भगवान का दर्शन हो जाएगा। चल पड़े अक्रूर जी सवेरे, सूर्योदय के पहले ही चल पड़े। और व्यास जी कहते हैं कि शाम को वृंदावन पहुंचे। इतना समय कहाँ लग गया? बोले जब अक्रूर जी महाराज रथ पर बैठ करके चल रहे हैं तो बीच में भगवान चूंकि लीलाएं करते रहे। अब भगवान को वृंदावन में रहते रहते 11 वर्ष 55 दिन हो गए। भाई गोकुल में रहे भगवान 5 वर्ष और 6 वर्ष 55 दिन वृंदावन में रहे, तो दोनों मिलाकर के 11 वर्ष 55 दिन हो गए। और जब तक भगवान ने कंस को नहीं मार दिया तब तक भगवान ने पैरों में जूते नहीं पहने, बाल नहीं कटवाए, सिले हुए कपड़े नहीं पहने, ऐसे तमाम नियम रखे। तो नंगे पांव भगवान लीला करते रहे, गौचारण वगैरह करते रहे। तो भगवान के चरण चिन्ह पूरे भूमंडल पर चिन्हित हैं। तो जैसे ही अक्रूर जी भगवान के चरण चिन्ह को देखते हैं तो वहीं रथ रोक करके उतर के भगवान के पद चिन्ह को प्रणाम करते हैं और वो पद चिन्ह की रज अपने मस्तक में लगाकर फिर आगे बढ़ते हैं रथ पर बैठकर। तो ऐसे करते करते अक्रूर जी को पूरा दिन लग गया। संध्या की बेला में जब वृंदावन पहुंचे, संयोग से अक्रूर जी ने जैसे ही नगर में प्रवेश किया, धाम में प्रवेश किया, और सामने से भगवान श्री कृष्ण बलराम गाय दोहने के लिए आ रहे थे। हाथ में दोहन पात्र लिए हैं और ग्वाला का वेश, दोनों भैया चले आ रहे हैं। श्री अक्रूर जी महाराज ने देखा किशोरऊ श्यामल श्वेतौ श्रीनिकेतौ बृहद भुजौ पीत नीलांबर धरऊ शरदंबुरुहे चढ़ऊ। थोड़ी देर कथा भी सुन लिया करो आप लोग। अब देखो नाते रिश्तेदार हो जजमान के और सब बहुत बड़े बड़े घरन के हो, हमें डर लगत कछु कहवे में, है ना। तो नाचने के बाद फिर बैठ के आराम से कथा भी सुना करो। हम देखते 4-5 दिन कछु न कछु करती ही रहती है, कछु न कछु। कहूँ चूड़ी बांटे हैं, कहूँ बिछिया बांटे हैं, कहूँ बिंदी बांटे हैं, कहूँ लड़का खिले हैं, कहूँ लड़का सजे हैं, कहूँ लड़का रोए, कहूँ अम्मा रोए, जाने का होता ही रात कुछ ना कुछ। और स्टाफ सीट आपने नियुक्त कर रखी, आगे और कोई बैठ नहीं सकता, सब पीछे, आगे रिश्तेदार और परिवार के लोग। तब पीछे वाले को ही सुन लें तो तुम्हें नहीं सुनने दो, है ना। देखो बुरो नहीं मानियो, हमारे तो दिन पूरे हो ही रहे, एक और रहेगा बस। और हम कौन पहली बार आए हैं और ना जाके बाद ऐसा ही है कि हम ना आने हुए, अब 3 बार और आए जई साल में। तो हमारे तो श्रोता कहूँ ना कहूँ हमें सुन ही लिए और सुन ही चुके हैं, तुम्हारी नुकसान हो जाए। इसलिए थोड़े सुना करो, सुनना पहली प्राथमिकता है। खेल खिलौना तो ये बाद की चीजें हैं, सब आजकल चल पड़ा है ये परिवर्तन, तो उसको भी ठीक है, नहीं कराते। प्रदीप जी तो लोग कहते लोभ कर गए हैं, जी तो खूब 2 हाथन उलीच रहे हैं। अब आप लोग प्रेम से लाभ ले लो, बढ़िया है। देखो पार्टी वाले भी आए हैं, बढ़िया सज करके आते हैं, सब होता है। तो थोड़ी देर सुना करो, है ना, उससे हमारा भी मन लगेगा, कुछ कहने का मन बनता है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मैं तो आई वृंदावन धाम
किशोरी तेरे चरणन में मैं तो आई वृंदावन धाम किशोरी तेरे चरणन में। तो आई वृंदावन धाम किशोरी तेरे चरणन में। तो आई वृंदावन धाम किशोरी तेरे चरणन में। किशोरी तेरे चरणन में, किशोरी तेरे चरणन में, किशोरी तेरे चरणन में, किशोरी तेरे चरणन में। तो आई वृंदावन धाम किशोरी तेरे चरणन में। तो आई वृंदावन धाम किशोरी तेरे चरणन में। किशोरी तेरे चरणन में, किशोरी तेरे चरणन में। श्री अक्रूर जी महाराज ने देखा किशोरौ श्यामल श्वेतौ श्री निकेतौ बृहद्भुजौ। किशोर अवस्था है, श्यामल और गौर वर्ण है। श्यामल श्वेतौ श्री निकेतौ, लक्ष्मी जिनके हृदय पर विराजमान रहती हैं, ऐसे बृहद्भुजौ, लंबी लंबी बाहें हैं इनकी। पीत नीलांबर धरऊ, एक पीतांबर पहने हुए हैं और एक नीलांबर पहने हुए हैं। ऐसे मैया कपड़े पहनाती हैं। जो सांवरे वर्ण के हैं उन्हें पीतांबर पहनाती हैं और जो गोरे वर्ण के हैं उन्हें नीलांबर पहनाती हैं। भागवत में अगर आप मन लगा के बैठो तो सब कुछ पता चल जाता है। घर के बच्चों को भी कैसे रखना है, किसको कैसे कपड़े पहनाना है, कैसे लाल प्यार करना है, सब कुछ भागवत में लिखा है। ऐसे स्वरूप को जिस समय श्री अक्रूर जी महाराज ने देखा, आहा, रह नहीं पाए। रथ से अक्रूर जी नीचे कूद पड़े और अपनी बाहें बढ़ाकर श्री कृष्ण बलराम को प्रणाम करने के लिए चल पड़े। पीतांबर पहिने घन श्यामा और नीलांबर ओढ़े बलराम। पीत नीलांबर धरो। श्री अक्रूर जी जैसे ही प्रणाम करने को चले, भगवान ने देखा कि इनसे हमारा परिचय है नहीं हुई, हमें प्रणाम करने आ रहे हैं। देखो ये बात भी ध्यान रखो, अपरिचित आदमी से कभी प्रणाम नहीं करवाना चाहिए। एक तो ये नियम है, अपरिचित को प्रणाम करना भी नहीं चाहिए और अपरिचित से प्रणाम करवाना भी नहीं चाहिए। जपंतम जल मध्यस्थम दूरस्थम धन गर्भितम अश्वारूढ़ अजानंतम खड विप्रा खड जना न बंध्यते। ये 6 प्रकार के लोगों को प्रणाम नहीं करना चाहिए, चाहे वो ब्राह्मण ही इस अवस्था में क्यों ना हो। खड विप्रा न बंध्यते। कौन कौन? जपंतम, जब कोई जप कर रहा हो, माला कर रहा हो, जप कर रहा है, मंत्र जप रहा है, तो उस समय उसको प्रणाम नहीं करना चाहिए। अगर आपकी श्रद्धा है तो दूर से ही सिर झुका के और बस चले जाओ। ये नहीं कि पैरों में पड़ गए, छूने लगे, उनका ध्यान खुल गया, डिस्टर्ब हो गया। जपंतम जल मध्यस्थम, और कोई पानी के भीतर खड़ा है, जल के बीच में स्नान कर रहा है, खड़ा है, ध्यान कर रहा, कुछ भी कर रहा, तो उसको भी प्रणाम नहीं करना चाहिए। अब वो तो पानी में खड़ा है, तैरना वैरना जानता होगा, आप तो जानते नहीं, घुस गए, बह गए तो क्या करोगे? अथवा जल के अंदर जाओगे, आपका भी सब। तो जल मध्यस्थम दूरस्थम, और जो बहुत दूर हो गए। अब भीड़ भाड़ में कोई आदमी दूर है और आपने कहा भाई साहब प्रणाम, तो जाने कितने भाई साहब कह दिए सुखी रहो। तो जो बहुत दूर हो गए उसको भी प्रणाम नहीं करना चाहिए। दूरस्थम धन गर्वितम, और जिसे धन का अभिमान हो, धन के अभिमानी ब्राह्मण को
धन के अभिमानी किसी को भी प्रणाम नहीं करना चाहिए। धन गर्वितम अश्वारूढ़म अजानंतम। अश्वारूढ़म माने घोड़े पर बैठा हुआ। ब्राह्मण को घोड़े पर नहीं बैठना चाहिए। घोड़े पर बैठा हुआ ब्राह्मण अपूज्य हो जाता है। आजकल भागवत में घोड़े ही ले आए जाते पहले दिन, और कहा महाराज बैठो, तो हमें तो लगा डर, हम तो आज तक कभी नहीं बैठे। हाथी पे भले ही बैठ जाओ, हाथी आवे तो घोड़े पे नहीं। ब्राह्मण को घोड़े पर नहीं बैठना चाहिए, अपूज्य हो जाता है। और वैसे भी घोड़े पर कोई भी बैठा हो तो उसे प्रणाम नहीं करना चाहिए, क्योंकि घोड़ा बड़ा स्वामी भक्त होता है। और तुम तो श्रद्धा में 5 जुवन चले गए, वो लात मारे 3 कुलटैया खाए हो, है ना। तो घोड़े पर बैठे वाले को भी प्रणाम करने का निषेध है। और आखिरी में लिखा है अजानंतम। अजानंतम माने जिससे आपका परिचय नहीं है, उसको भी प्रणाम नहीं करना चाहिए। जब परिचय हो जाए, स्पष्ट हो जाए कि ये कौन लगते हैं, क्या हैं, कहाँ के हैं, तब प्रणाम करना चाहिए। जैसे विश्वामित्र जी के साथ में राम लक्ष्मण है और श्री सतानंद जी महाराज वहां पहुंचे, तो सतानंद जी को राम जी ने प्रणाम नहीं किया, क्योंकि परिचय ही नहीं था। और जब परिचय हुआ तब प्रणाम किया। तो अनजान व्यक्ति को प्रणाम न करो और न अनजान से प्रणाम कराओ। अब यहाँ अक्रूर जी महाराज प्रणाम करने के लिए झुकने लगे, तो भगवान ने हाथ जोड़ लिए और हाथ पकड़ लिए। अरे बोले, आप हमें प्रणाम क्यों कर रहे हैं, कौन है आप, क्या परिचय है। ऐसे हाथ पकड़ के दोनों भैया अक्रूर जी को घर ले गए, मैया के सामने ले जाए। आवाज लगाई, अरे मैया देखो कोई मेहमान आ गए। और जैसे ही मैया ने देखा तो क्या बोली, अरे इनको मेहमान कह रहे हो, ये तुम्हारे चाचा है, चाचा पैर छुओ। भगवान ने कही, ले अब भाई उल्टो हो जा, तो अगर हम पकड़ नहीं लेते तो ये तो हमारे पैन में गिरे पड़ रहे थे। इसीलिए अपरिचित को प्रणाम न करना, न कराना। अब जब भगवान ने देखा कि ये तो हमारे चाचा पड़ते हैं, अतिथि सेवा, आहा, भगवान से सीखो। बड़े से थाल में पानी भर के लाए और दोनों भैया एक एक चरण पकड़ के अक्रूर जी का चरण धोने लगे। एक बात हम निवेदन कर दें, कभी कभी हम ही लोग कहेंगे, हम तो ऐसा कभी नहीं कहे, पर हम ही लोग कहते हैं। कभी कभी ऐसा लोग कह देते हैं कि राम जी का चरित्र अनुकरणीय है और श्री कृष्ण का चरित्र केवल श्रवणीय है। राम जी ने जो किया सो करो और श्री कृष्ण ने जो किया वो नहीं करो। श्री कृष्ण ने जो कहा है वो करो। अच्छा, श्री कृष्ण का कहा हुआ क्या कर सकते हो? अर्जुन जैसा कोई परम पुरुषार्थी योगी हो, नहीं तो श्री कृष्ण ने गीता कही है, कर लोगे गीता का सब काम? बड़ा कठिन है। ये बात जो है पूरी सही नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा कोई व्यवहार नहीं किया अपने जीवन की लीला में जो केवल श्रवणीय हो, अनुकरणीय ना हो। अथवा ये कह दें कि श्री राम जी ने जो कुछ अपने चरित्र में किया है, चाहे वो किशोर अवस्था में, चाहे वो युवा अवस्था में, वो सारी लीलाएं भगवान श्री कृष्ण ने भी करी। भागवत के 10वें स्कंद में जब भगवान श्री कृष्ण का द्वारिका वास है, वहां आप मूल में पढ़े तो जैसी राम जी की दिनचर्या है, बिल्कुल वैसी ही कन्हैया की दिनचर्या है। प्रातः काल उठ के रघुनाथा से लेकर पूरा जो दिनचर्या है वो सब राम कृष्ण की एक जैसी है। यहां भी देख लो आप, अक्रूर जी का स्वागत करने के लिए भगवान जब बैठे तो थाल में जल लेकर के चरण धो रहे हैं। क्या ये अनुकरणीय नहीं है? ये केवल सुनने के लिए? श्री कृष्ण ने जो किया वो सबको करना चाहिए, सामर्थ्य ऐसा हो। अब कुछ लीलाओं में लोग उलझ जाते हैं, चीर चुराया, क्या हम भी चुराएं? माखन चुराया, क्या हम भी चुराएं?
गोपियों के बीच रास में नाचे, क्या हम भी नाचें? इन कथाओं को समझने की जरूरत है। चीर चोरी क्या है, माखन चोरी क्या है? माखन चोरी है पाप की चोरी। आप अगर चुरा सकते हैं तो चुराइए। किसी को सदाचारी बनाकर, किसी को भजन में लगाकर, किसी को पूजा पाठ सिखाकर, किसी को संयम बताकर आप उसके पाप चुराइए, आपको भी अधिकार है। चीर चुराने का मतलब है आवरण भंग, वासना की चोरी। आप किसी को सत्संग देकर वासना चुरा सकते हैं तो चुराइए। रास लीला का मतलब होता है प्रेम का प्रदान करना, प्रेम का बांटना। रास लीला क्या नाच लीला समझते हो आप? आपके पास जो आनंद है, आपके पास जो सुख है, आपके पास जो खुशियां हैं, वो खुशियां आप सब में बांटें, इसका नाम है रास लीला। अपना आनंद आप, अपना सुख सब में बांटें, इसका नाम है रास लीला। अपनी प्रसन्नता में दूसरों को भी शामिल करें, इसका नाम है रास लीला। क्या ये नहीं करना चाहिए? समझने की जरूरत है। भगवान ने अक्रूर जी का बड़ा दिव्य भव्य स्वागत किया। संध्या के समय जब अक्रूर जी विश्राम कर रहे थे, भगवान उनकी चरण सेवा कर रहे थे, तब भगवान ने पूछा, चाचा कैसे आए? संजातम वर्णिताम तात तब आगमन कारणम। हे तात, अपने आने का कारण विस्तार से कहो। तो श्री अक्रूर जी महाराज ने कंस की सारी कपट लीला भगवान को बता दी कि ये यज्ञ करने का तो बहाना है, वो केवल तुमसे अपना बदला लेना चाहता है, तुम्हें जीतना चाहता है। तो भगवान ने कहा, चाचा ये बात मेरे बाबा को नहीं बताना कि कंस हमें मारने की योजना बना रहा है। अगर ये बात बाबा ने सुन ली तो हमको भेजेंगे नहीं। बाबा से केवल इतना कहना कि कंस ने यज्ञ का निमंत्रण भेजा है, सो सब लोग वहां चलो। तो नंद बाबा से केवल इतनी बात बताई गई कि कंस का निमंत्रण आया है, आप बच्चों के समेत चलिए। तो बाबा बड़े खुश भए कि चलो, कंस अब बुराई खत्म करके मित्रता करना चाहता है। पूरे गांव में जितना दूध दही था सब मटकियों में भरवाए के, गाड़ियों पर लदवाए के, सब ग्वालों को संग में लेकर गाड़ियों पर सब दूध दही लेकर के बाबा ग्वालों के साथ मथुरा के लिए चल पड़े। श्याम बलराम अक्रूर जी के रथ पर विराजमान भये हैं। गोपियों ने चारों तरफ से रथ को घेर लिया। मानो गोपियों को ऐसा लग रहा था कि श्री कृष्ण अगर चले गए तो फिर लौट करके वापस नहीं आएंगे। उनका हृदय कुछ ऐसा कह रहा था, इसलिए जाने नहीं देना चाहती हैं। लेकिन भगवान जो लीला करना चाहें वो तो करेंगे ही। भगवान ने गोपियों को समझाया और कहा, देखो हमारा मन तो बहुत है कि हम मेला देख के आवें, अब आप मना कर रही हो। अच्छा, प्रेम का लक्षण ये नहीं है कि प्रेमी से हम सुविधा लें, सुख लें। प्रेम का लक्षण है तत्सुखम सुखित्वम। हम जिससे प्रेम करते हैं वो कैसे सुखी होगा, हमें यही चेष्टा हमेशा करनी चाहिए। ये नहीं कि उससे हम कितना लाभ ले सकें, ये प्रेम नहीं है, ये तो स्वार्थ है। हम उसे कितना सुखी कर सकते हैं, लगातार उसे सुखी करने की चेष्टा करें और उसके सुख में हम सुखी रहें, ये है प्रेम का लक्षण। तो गोपियां एक भी काम ऐसा नहीं करती हैं जिससे कृष्ण का मन टूट जाए। जब गोपियों ने देखा कि कृष्ण का मन है मेला देखने जाने का, तो गोपियों ने तुरंत रास्ता खोल दिया। नहीं नहीं, आपका अगर मन है तो हम आपको मना नहीं करेंगी। भले ही आपके वियोग में हमें कितना भी असहनीय दुख सहना पड़े वो मैं सह लूंगी, पर आपको मना नहीं करूंगी। भगवान चल पड़े रथ पर बैठकर। जब तक रथ दिखाई पड़ता रहा तब तक गोपियां खड़ी खड़ी देखती रहीं, और जब रथ आंखों से ओझल हो गया, गोपियां अचेत हो करके गिर रही हैं। ये है देखो प्रेम का भाव। और जब उन्हें चेतना आई तो गोपियां ब्रह्मा जी को दोष दे रही हैं। बहुत प्यारी घटनाएं हैं ये, इन्हें मन से सुनना चाहिए। इससे जीवन में बड़ा सुधार आता है। हम लोग तो आज प्रेम करना भी नहीं जानते हैं।
प्रेम 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 के चक्कर में वासना के बंधन में पड़ करके जीवन बर्बाद कर लेते हैं। प्रेम का मतलब ही लोग नहीं समझते हैं। प्रेम सत्य वस्तु है और प्रेम हमेशा सत्य से होता है और सत्य तो केवल परमात्मा है। इसलिए ईश्वर के अलावा प्रेम किससे हो सकता है? पर हम तो प्रेम नाम दे करके जीवन बर्बाद करने में लगे रहते हैं। गोपियां जब जागती हैं, चेतना युक्त होती हैं, तो ब्रह्मा से कहती हैं, अहो विधाता तव न क्वचित दया संयोज्य मैत्रा प्रणयेन देहिना तांश्चाकृतार्थान् वियुनक्ष्य पार्थकं विक्रीडितं तेर्भक चेष्टितं यथा। अहो विधाता तव न क्वचित दया। अरे ब्रह्मा, तुम्हारे हृदय में बिल्कुल भी दया नहीं है। आप तो बालकों जैसी चेष्टा करते हो, जैसे छोटे बच्चे मिट्टी के खिलौने बनाते हैं, उनसे खेलते हैं और खेल खेल में ही उनको तोड़ भी देते हैं। ऐसे ही आप संसार में ये मिट्टी के खिलौने तैयार किए, एक दूसरे का प्रेम कराया और फिर उनका बिछोह कर देते हो, जो कभी कभी बिछुड़त एक प्राण हर ले ही। कभी कभी बिछोह में किसी किसी के तो प्राण ही चले जाते हैं। ऐसी ब्रह्मा से कह रहे हैं। और फिर गोपियों ने भगवान को भी उलाहना दिया, हे श्याम सुंदर, मैं तो नहीं जानती थी कि एक दिन आप हमें छोड़कर चले जाएंगे, पर आपको तो मालूम ही था कि एक दिन आप चले जाएंगे, तो आपने ऐसी लीलाएं मेरे बीच में क्यों करी? जाना था श्याम तुम्हें तो रास रचाना नहीं था, जाना था तुम्हें तो दधी चुराना नहीं था, जाना था तुम्हें तो गिरी उठाना नहीं था, जाना था तुम्हें तो चीर चुराना नहीं था, जाना था तुम्हें तो भले ही चले जाते श्याम, पे ब्रज गोपियन के चित्त को चुराना नहीं था। हम सबके चित्त की चोरी करके जा रहे हो, अब हम सब कैसे रहेंगे तुम्हारे बगैर? और आप कब आओगे ये भी तो पता नहीं है। अब के गए कब आई हो कन्हैया, अब के गए कब आओगे हे श्याम सुंदर? ऐसे गोपियां रोती हुई पूछती हैं। भगवान का रथ चलता हुआ यमुना के किनारे पहुंचता है। यमुना के किनारे रथ को रोक करके भगवान श्री अक्रूर जी से कहते हैं, आओ माखन रोटी खा लो, सवेरे से कुछ खा तो पाया नहीं। श्री अक्रूर जी ने कहा कि अभी हमने स्नान नहीं किया है। तो भगवान बोले, यमुना के किनारे खड़े हो स्नान की चिंता कर रहे, अरे झट से डुबकी लगाओ और पालो। अब भगवान को कुछ लीला दिखानी थी। श्री अक्रूर जी ने यमुना में डुबकी लगाई। अक्रूर जी के मन में भी ये भय था कि कहीं हम गलत तो नहीं, कहीं कृष्ण के साथ छल कपट तो नहीं हो रहा है। और जैसे ही डुबकी लगाई जमुना जी के अंदर, जमुना जल के अंदर भगवान रथ पर बैठे हुए उन्हें दिखाई। अक्रूर जी घबरा गए, कहीं ऐसा तो नहीं मेरे पीछे पीछे घोड़े भी चले आए जमुना जी में। छटपटा के जैसे ही ऊपर निकले सो देखा रथ सामने खड़ा है, ऊपर भगवान बैठे मुस्कुरा रहे। फिर डुबकी लगाई, फिर वही दृश्य देखा, फिर बेचारे खड़े हुए। लेकिन जब तीसरी बार डुबकी लगाई तो भगवान ने रथ का दर्शन नहीं कराया। काय का दर्शन कराया? शेष नाग का दर्शन कराया। इस छवि में ठाकुर जी ने दर्शन दिया। शेष सैया पर भगवान लेटे हुए हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं
सर्वलोकैक नाथम। इस रूप में भगवान ने दर्शन दिया। सोई अक्रूर जी पहचान गए, जिनको मैं नंद का छोरा मान करके संशय कर रहा हूँ, वो तो साक्षात नारायण हैं। तो प्रभु पहचान परयु गई चरना, परयु गई चरना, सो सुखयो जाय नहीं बरना। प्रभु पहचान परयु गहि चरेना, परयु गहि चरेना, सो सुखी हो जाय नहीं बरना। प्रभु पहचान परयु गहि चरना, परयु गहि चरना, सो सुखयो जाय नहीं बरना। सो सुखी हो जाय नहीं बरना, जाय नहीं बरना, जाय नहीं बरना। इसलिए कि भगवान शंकर इस सुख का अनुभव कर रहे हैं। जब श्री हनुमान जी महाराज भगवान राम जी के चरणों में मस्तक धर दिए, तो वो शंकर जी ही तो हैं। शंकर जी को एकदम इतना आनंद आया, बोले उमा इस सुख का हम वर्णन नहीं कर सकते, क्योंकि वो सुख तो स्वयं अनुभव कर रहे हैं ना। वो तो मुंह का स्वादनवत, जैसे गूंगे आदमी को अच्छी चीज खवाओ, फिर वहां से पूछो कैसी है, तो क्या बताइए वो मुंह के स्वाद की तरह। ऐसे ही अक्रूर जी महाराज ने जिस समय प्रभु को पहचाना और प्रभु के चरणों में प्रणाम किया, उस सुख का वर्णन कौन कर सकता है। प्रार्थना करते हुए अक्रूर जी कहते हैं, न तो उसमें हम त्वाखिल हेतु हेतु नारायण पुरुषमादमव्ययम् यन्नाभिजाताद् अरविंद कोशात् ब्रह्मा विरासीत् यत एष लोकात्। न तोस्मि हम त्वा, अहम त्वा न तोस्मि, मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ। अखिल हेतु हे तुम, आप कौन हैं? आप इस पूरे संसार के कारण हैं, संपूर्ण सृष्टि के कारण हैं। अखिल हेतु हे तुम। यन्नाभिजाताद् अरविंद कोशात्, आहा। यन माने जिसके, नाभि माने नाभ से, जाताद माने पैदा होता है, अरविंद माने कमल, कोश माने कोश, कमल कोश, जिनकी नाभि से कमल प्रकट होता है वही आप हो। अब बताओ कहां संशय रहा, विष्णु में कृष्ण में कोई अंतर है क्या? यन्नाभिजाताद् अरविंद कोशात् ब्रह्मा, और उस अरविंद कोश पर, उस कमल कोश पर श्री ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। ब्रह्मा विरासीत यत एष लोका, उसी कमल पर ब्रह्मा जी विराजमान होते हैं। यत माने जिनसे, एष माने ये, लोका माने संसार, जिन ब्रह्मा जी से ये सारे संसार का निर्माण किया गया। ये प्रार्थना अक्रूर जी भगवान की कर रहे हैं। अब बताओ ये कृष्ण की वंदना है कि नारायण की वंदना? तो इसका मतलब कृष्ण में और नारायण में जरा भी अंतर नहीं है। राम कृष्ण नारायण ये अलग अलग थोड़े ही हैं, भेद मत रखा करो, ये तो सब एक ही स्वरूप है। इसके बाद श्री अक्रूर जी महाराज ने भगवान के 10 लीलावतारों का वर्णन किया। आप ही तो परशुराम बन के आए, आप ही राम बन करके रावण का अंत करने आए, आप ही मछली बन करके सत्यव्रत को ज्ञान दिया, शंखचूड़ को मारा, आपने ही कच्छप बन करके पहाड़ पीठ पर धर के समुद्र मंथन करवाया। इस तरह से आप ही बलि के अभिमान को दूर करने के लिए वामन बन के प्रकट भये। ऐसे भगवान के 10 लीलावतारों को गा करके भगवान को वंदन किया।
और फिर भगवान ने सोचा कि अगर इन्होंने हमें भगवान समझ लिया तो आगे की लीला कैसे होगी। सो भगवान ने मुस्कुरा दिया, और जैसे ही भगवान मुस्कुराए तो जो कुछ देखा दाखा था वो सब भूल गए, और फिर ठाकुर जी को लेकर के चल पड़े। श्री मथुरा धाम में आए। मथुरा के बाहर एक बगीचा में नंद बाबा को रोका गया है, अपने ग्वालों के समेत, गाड़ियों के समेत वहीं रुके हैं। वहीं कृष्ण बलराम को छोड़ दिया और कंस को जाकर के खबर कर दी कि कृष्ण बलराम आ गए हैं। अब तो कंस ने पूरे नगर में घोषणा कर दी, जिसके पास जो उपाय हो कृष्ण को मार दो, उसे मुंह मांगा इनाम मिलेगा। पूरे मथुरा की दीवारों पर श्री कृष्ण के पोस्टर लगा दिए गए। ध्यान से सुनना। तो अब जितने मथुरावासी हैं, चाहे दुष्ट हो चाहे सज्जन हो, सब श्री कृष्ण की खोज कर रहे हैं। सज्जन इसलिए खोज कर रहे हैं कि दर्शन हो जाए, और दुर्जन इसलिए खोज कर रहे हैं कि हमें ही मार दे तो हमें इनाम मिल जाए, आधा राज्य मांग ले, आनंद हो जाए। तो दोनों कोई तो इस तरह से भगवान ने क्या किया, जैसे ही बाबा के पास रुके बस तुरंत बोले, बाबा हम नगर घूमने जाएंगे। अब ये तो कृष्ण अवतार है ना, राम अवतार में भी नगर घूमने की इच्छा थी, पर वहां बड़ी परेशानी भई। लक्ष्मण जी से कछु मिली भगत बनाई, लक्ष्मण खड़े भये, फिर उनका माध्यम लिया, नाथ लखनपुर देखा चाही, तमाम बड़ी भूमिका, तब कहीं आज्ञा मिली जाए न देखे आवो नगर। पर यहाँ तो चंचल स्वरूप अवतार लीला अवतार है, छोटे बन के आए हैं। तुरंत उठ करके खड़े भये, बोले बाबा हम नगर घूमने जाएंगे। बाबा ने कहा नहीं, ये शहर है, कोई वृंदावन गोकुल नहीं है, ये शहर है। लाल बत्ती जगह तो खड़े हो जाओ, हरी जगह तब आगे जाओ, ये सब दिमाग में रखना। अब भगवान ने मन में सोची, जे हमें लाल हरी बत्ती सिखाए रहे हैं। भगवान विचार करते, बाबा हम कहें तो ही लाल जगह ना तो हरी जगी रही है हमें ये सब संकेत, लेकिन अब बाबा तो बाबा हैं, पिता की भूमिका में है, इसलिए दोनों भैया ग्वालों को साथ लेकर के चल पड़े नगर घूमने। और भैया जैसे ही मथुरा में पता चला कि वो दोनों ग्वाल कृष्ण बलराम नगर घूमने आए हैं, अब तो उनका दर्शन करने के लिए सब दौड़ पड़े। बिल्कुल मिथिला जैसी ही स्थिति हो गई। समाचार पुरवासिन पाए, समाचार पुरवासिन पाए, देखन नगर नंद सुत आए, देखन नगर नंद सुत आए, धाये धाम काम सब त्यागी, धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी, युवती भवन झरो खन लागी, युवती भवन झरो खन लागी, निरखहि कृष्ण रूप अनुरागी, कृष्ण रूप अनुरागी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय जय बोलो कृष्ण बलराम, जय जय बोलो कृष्ण बलराम, जय जय बोलो कृष्ण बलराम, जय जय बोलो कृष्ण बलराम। बोलिए कृष्ण बलराम की जय हो। चल पड़े हैं, नगर के लोग दौड़ पड़े। कंस ने सुना तो घोषणा कर दी, कोई भी इस तरह देखने नहीं निकलेगा। चल रहा था सब हल्ला गुल्ला मथुरा में, और उधर दूसरी तरफ से भगवान जिस रास्ते पर जा रहे हैं, उसी रास्ते पर दूसरी तरफ से रजक, राज परिवार के कपड़े धोने वाला रजक, वो आ रहा था। तो जो रजक टीम का नेता था, वो तो गदा कंधे पर धरे आगे आगे आ रहा खाली, और उसके पीछे तमाम उसके अनुगामी कपड़ों की पोटली सिर पे रखे रखे आ रहे हैं। भगवान ने जैसे ही देखा तो यहाँ संतों का ये मत है कि ये वही रजक है जिसकी कटु वाणी से जानकी जी का त्याग किया गया था। तो भगवान ने इसको पहचान लिया, तो बातों बातों में कुछ बात बढ़ाई
कुछ खटपट होवे तो चटपट होवे, तो बदला लिया जावे। इसलिए भगवान ने जैसे ही देखा तो दृष्टवा याचत वासांसी धौतानुत्तमानी चा, उत्तम वस्त्रों को देखकर भगवान हाथ बढ़ा के मांगने लगे, हमें भी दे दो। अब बताओ, काऊ के कपड़ा तो मांगन लगो, ये कोई बात है क्या? पर मांगे। और उस रजक ने देखा कि अरे यही तो चित्र दीवार पर लगा है, इसी को मारने के लिए राजा ने कहा है। अरे ये तो जरा सा छोरा है, बड़ा कोमल है, एक गदा मारेंगे तो मर जाएगा, हम ही को राजा कंस इनाम देगा। ऐसा विचार करके उसने फटकार लगाई, अच्छा थोड़ी देर की तुम्हारी जिंदगी है और राजाओं के कपड़े पहनना चाहते हो? बलि के बकरा बनकर आए, राज वस्त्र पहनन को धाये। इतना कहकर हाथ में गदा लेकर गुस्सा करके आगे चला मारने के लिए। जैसे ही आगे बढ़ा तो भगवान को भी गुस्सा आया। एवं विकथ मानस कुपितो देव की सुधा, रजकस्य कराग्रेण सिरा का याद पाते। भगवान ने उस रजक के गाल में एक थप्पड़ जमाया बड़ी गुस्सा में, और थप्पड़ मारा गाल में और कट गई बाकी गर्दन। और जैसे ही आगे वाले की गर्दन कटी, सोई पीछे वालों ने सवरी पुटरियां फेंक दी कपड़न की, और बोले सवरे कपड़ा ले जाओ पे हमें मारो नहीं। भगवान व्यास जी कहते हैं, तस्यानुजीविना सर्वे वासा कोशान विसृज्य वही। सब कपड़े फेंक दिए और भाग गए वहां से। भगवान ने सभी ग्वाल वालों को बढ़िया बढ़िया कपड़े दिए। अब कपड़े तो बढ़िया मिल गए पर फिट नहीं है, वो बड़े बड़े हैं सब। तो आगे एक दर्जी की दुकान थी, वो बड़ा भक्त था भगवान का, उसने सुंदर कपड़े फिट करके पहनाए। तो भगवान के कपड़े तो अच्छे हो गए ग्वालों के समेत। फिर एक माली की दुकान मिली, सो माली भी भक्त था भगवान का, वहां ने सबको एक एक माला पहनाई। अब सब हो गया, माथे पे चंदन भी होना चाहिए। अब वृंदावन का चंदन तो भाई विचित्र ही है। सो जैसे ही आगे बढ़े सो भगवान ने चंदन वाली को देखा। थी तो वे 3 जगह से टेढ़ी, पीठ में कुबड़ था, झुकी चली जा रही थी, पाए टेढ़े, कमर टेढ़ी, पीठ टेढ़ी, सब टेढ़ो ही टेढ़ो। पर भगवान ने क्या कहा? भगवान ने बिलोक्य कुबजाऊं, देखा कुबजा, लेकिन बोले क्या? युवतीम बराननाऊं। भगवान ने उसे युवती कहा, सुंदरी कहा। अरे सुंदरी, आप बताओ, कोनो 3 जगह से टेढ़ी होए, कुबजा हुए, मैं कोई सुंदरी कहे तो जा सही बात है कि मजाक है? अच्छा एक बात और सुनो, जो व्यक्ति जैसे वातावरण में रहता है उसे उसी प्रकार के बोल चाल का अभ्यास पड़ जाता है। तो ये मथुरा में रहती थी, तो मथुरा के लोग जैसे कुबरी कुबरी खाते रहते, कुबजा कुबरी कुबजा कुबरी, तो भाई वही सुनने की पड़ गई थी आदत। अब भगवान ने अच्छे शब्दों में सम्मान पूर्वक जब सुंदरी कहा तो भाई बहुत बुरी लगी। उसने इतने गुस्सा में मुड़ करके देखा कि अगर कोई हमारी हंसी कर रहा होगा तो कंस से शिकायत करके इसको हम राजदंड दिलवाएंगे। अब कंस से उसकी बड़ी संपर्क था, क्योंकि उसी को चंदन लगाती थी कंस को। तो उसने जैसे ही गुस्से में पीछे मुड़ के देखा तो भगवान मुस्कुरा रहे थे। अच्छा भगवान मुस्कुराते होए फिर काऊ की गुस्सा रह सकता है का? कितनी बार देखा छोटे बच्चे कोई उधम शैतानी करते हैं तो अम्मा बड़ी गुस्सा करके थप्पड़ उठाती है, अब वो ठिलठिलाए के हंस दे तो सबरी गुस्सा पानी तुरंत छाती में लगा लेती। और फिर भगवान का मुस्कुराना, जैसे ही प्रभु को मुस्कुराते देखा आंखें फाड़े के फाड़े रह गई, कुछ बोल ही नहीं पाई। भगवान ने पूछा, भाई बताओ तुम्हारा क्या परिचय है, कौन हो तुम? तो क्या उत्तर दिया? बोली दास्यास में हम सुंदर कंस सम्मता,
इसके विद्वानों ने दो भाव किए। जैसे ही भगवान ने कहा कातम वरोरु वेतद हानुलेपनम कस्यांगने कथयस्व साधुना। कातम वरोरु, अरे वरोरु मने सुंदरी तुम कौन हो? कातम वरोरु कथयस्व, हमें बताओ तुम कौन हो? कस्यांगने, किसके अंग में चंदन लगाने का काम करती हो? जैसे ही भगवान ने पूछा तुम कौन हो, तो उसने उत्तर क्या दिया? थोड़ा पढ़े लिखे लोग ध्यान दें इस विषय पे। उसने उत्तर दिया दास्यास में हम सुंदर। देखो सुंदर शब्द जहां लिखा हो वहां केवल श्याम सुंदर ही मानना चाहिए। जा न कहो कि रावण तो गोरो तो कंस भी तो सुंदर हो सकता है ना? नहीं हो सकता है। राक्षस सकल सूरत से चाहे कितने सुंदर होए, लेकिन हमारे यहाँ सकल की सुंदरता लई नहीं गई है। यहाँ तो सुंदर सुखद। सुंदर कौन है? बोले सोई सुंदर, सोई सुभग शरीरा, जो छल छाड़ भजय रघुबीरा। भगवान के भक्त को सुंदर का भक्त और भगवान के अलावा कोई सुंदर। तो इसने क्या कहा? दास्यास में हम सुंदर। तो सुंदर कौन है? सामने खड़े हैं श्याम सुंदर। तो मानो ये विद्वानों का भाव है। इन्हीं भावों को तो सुनना और समझना चाहिए। यही कथाएं तो आजकल बंद हो गई। धम्म धम्म तो है पर कथा विलुप्त होती जा रही। ऐसे ही भाव पहले सुनने में आते थे, कहने में आते थे तो बहुत आनंद बरसता था। पर चलो, जैसी चले बयार पीठ तब तैसी दीजे, ये नीति शास्त्र का कहना है। जैसी हवा चले तैसी पीठ करो, ना तो धम्म से गिर पड़े हो, चल नहीं पाए हो, है ना? तो बड़ा सुंदर भाव दिया। जैसे ही भगवान ने कहा तुम कौन हो, सो तुरंत बोली दास्यास में हम सुंदर। हे सुंदर, मैं आपकी दासी हूं। और दासी का अर्थ क्या होता है? दासी का अर्थ जो पूरी समर्पित हो, जिसने अपने को पूरा समर्पित कर दिया हो। ददाति आशा भावा संकल्पा। दास वो है जिसने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया हो, तन मन जीवन, वो दासी है। तो भगवान ने कहा ये क्या कह रही हो, तुम मेरी दासी हो। यहीं पर एक कथा प्रकट होती है कि भगवान ने इसको पहचान लिया। ये तो सरल बात है, भगवान सबको पहचान लेते हैं, पर इसने भी भगवान को पहचान लिया। ये इसकी तपस्या का फल है। पता है ये कौन है? यही है शूर्पणखा। पहली बार सुनो तो संशय नहीं करना। अब कहां लिखी है जन पूछियो, अब जब आगे कभी आएंगे तब बताएंगे। पहले ढूंढना, नहीं मिले तो हम तो बता ही देंगे। तो यही शूर्पणखा है। इतना बड़ा संघर्ष करने के बाद भी, सच्ची बात यह, इसने राम जी को चाहा था और ये प्रतिज्ञा कर ली थी कि हम आपको प्राप्त करके ही रहेंगे। प्रतिज्ञा कर ली थी उसने, और उसी लिए उसने तमाम संघर्ष सहा। उस जन्म में भी अपना परिवार सब नष्ट करवा दिया। जब सब मारे गए तब ये ब्रह्मा के पास पहुंची और ब्रह्मा जी से बोली मेरा नाम शूर्पणखा है। ये स्वभाव से बचपन से बड़ी जिद्दिन थी, बड़ी हठीली थी। इसके जिद और हठ में इसका परिवार सब अपना परिवार भी इसका नष्ट हो गया था सब। तो उसने कहा हम शूर्पणखा हैं, हम जो चाहती हैं वो प्राप्त करके ही मानती हैं, ये हमारा स्वभाव है। इसलिए हमें राम चाहिए चाहिए चाहिए। कान खोल के सुन लो ब्रह्मा, तुम्हारे 8 कान हैं और 8 कान से सुनो। हमें राम चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा भाई चाहिए तो जाओ, हमारे पे क्या मांग भी आ रही, हम थोड़े ही राम जी को धरे हैं जो हम दे दे। तो उसने गुस्सा किया और गुस्सा करके पुष्कर चली गई। पुष्कर ब्रह्मा जी का स्थान है। पुष्कर में गई और पुष्कर में जाकर के इसने तपस्या करना शुरू कर दिया।
और 1-2-4 दिन की बात नहीं है, इसने दिव्य 11,000 वर्ष तक तपस्या करी, बड़ी कठोर तपस्या। ब्रह्मा जी का आसन हिल गया, विवश हो गए उसके सामने जाने के लिए, उसे वरदान देने के लिए। और जैसे ही ब्रह्मा जी सामने पहुंचे, बोले देवी जी तुम ही हो, बताओ क्या चाहिए। तो उसने कहा तुम्हें पता नहीं है, हमें दूसरा कुछ नहीं चाहिए, केवल राम चाहिए, राम। तो ब्रह्मा जी बोले अब तो रामचरित्र पूरा हो चुका है, अब कहां से लाए के दे दे। और राम का देना ये हमारे विधान में थोड़ा ही है, हम राम के विधान में हैं। तो उन्होंने कहा एक काम करो, राम लीला, रामचरित्र, राम अवतार की लीला पूरी हो गई है, लेकिन अभी कुछ लीलाएं इनकी बाकी हैं, प्रत्येक अवतार की कुछ चीजें बाकी हैं। उन बाकी कामों को पूरा करने के लिए वो धरती पर तुरंत आने वाले हैं। कहाँ? बोले द्वापर युग के चौथे चरण में ब्रज भूमि पर वो आएंगे, और तुम ब्रज भूमि में जाकर के किसी रूप में छुप करके रहो, वहीं पर तुम्हें उनका दर्शन और प्राप्ति होगी। उसको तो वरदान दे दिया, पर ब्रह्मा जी इसके बाद गए भगवान के पास, और भगवान से बोले कि बड़ी जिद्द ने, अब कृपा कर दो, काहे को हमारी आफत कराए हो, तपस्या तो हमारी कर रही है वो। तो भगवान ने कहा ठीक है, तुम्हारा वचन पूरा कर देंगे, क्योंकि ये लीला का अवतार है, तो लीला में सब करना है, ये भी बाकी पूरा हो जाएगा। तो आज जब भगवान ने उसको देखा, इसीलिए सुंदरी कहा, ये थोड़ी कि कुब्जा देख करके मजाक में सुंदरी कहा हो, भगवान ने इसीलिए सुंदरी कहा क्योंकि उसने कहा था तुम सम पुरुष न मूसम नारी, आप बड़े सुंदर हैं, आप बड़े सुंदर हैं, ये भगवान से कहा था। तो उसका उत्तर भगवान ने आज दिया कि हम अगर सुंदर हैं तो तुम भी सुंदरी हो। तो अब उसने देखा कि पहले तो हम सुंदरी बन के आई थी, रुचिर रूप धरि प्रभु पे गई, पर अब तो हम कुब्जा हैं, 3 जगह से टेढ़ी हैं, अब सुंदरी क्यों कर रहे हो, कह रहे हो। तो भगवान ने कहा पहले वाला व्यवहार अब हम सीधा करना चाहते हैं। पहले तुम सुंदरी बन के आई थी तो हमने तुम्हें कुरूपा कर दिया था, नाक कान कटवा दिए थे, और अब तुम कुरूप वेश में घूम रही हो, तो हम तुम्हें स्वरूपा करने के लिए आए हैं, हम तुम्हें सुंदरी कर देंगे, इसलिए सुंदरी कहा। और भगवान ने उससे चंदन लगवाया, और चंदन लगवाए करके कुब्जा को चंदन हरि लीन हो, को रूप अनुपम दीन हो। कुब्जा से चंदन भगवान ने ले लिया और उसे सुंदरी बना दिया। सुंदरी बनाकर जब चलने लगे तो उसने पटुका पकड़ लिया और कहा कि अब कहाँ जा रहे हो, अब जा नहीं सकते हो, अब तो मेरे घर चलो। तो भगवान ने कहा जब इतने युगों से, इतनी लाखों वर्षों से तुमने इंतजार किया, धैर्य रखा, तो अब थोड़ा और इंतजार कर लो, हम पहले कंस का हिसाब किताब खत्म कर दें, इसके बाद फिर तुम्हारे यहाँ, अब तो मथुरा में ही हमें रहना है, तब तुम्हारे यहाँ जरूर आएंगे। ऐसा वचन देकर उसको आश्वस्त किया। फिर आगे कथा आएगी। 1 अध्याय में भगवान 1 दिन के लिए उद्धव जी को साथ लेकर कुब्जा के घर में रहे हैं, और उसके जन्म जन्म के ताप को भगवान ने शांत किया। ये ठाकुर जी की लीला भागवत में आई। तो भगवान को अगर ईमानदारी से प्राप्त करने का संकल्प आप ले लें तो भगवान कभी न कभी कृपा करते ही हैं। अब इसने जैसे ही देखा तो पर चंदन हो गया। इसके बाद ठाकुर जी आगे बढ़े, धनुष के पास में पहुंचे। करेण बामेन सलील मुद्रतम सज्जम चकृत्वा निमिषेण पश्यताम। बाएं हाथ से भगवान ने धनुष को उठाया और एक निमेष के समय में धनुष के 2 टुकड़े कर दिए। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। और जैसे ही कंस ने देखा कि धनुष टूट गया, अब तो थर थर कांपने लगा, लगता है यही मुझे मार देगा, पक्का हो गया। परशुराम भगवान की बात याद आ गई। लेकिन आज भगवान ने क्या किया, धनुष को तोड़ा, धनुष के दोनों टुकड़े लिए और जितने धनुष की रक्षा करने में लगे थे उन सबको मारा और तमाम राक्षसों को मारा और ग्वाल वालों को लेकर भगवान वापस आ गए। अब कंस को नींद नहीं आई रात भर।
क्या करें क्या करें। तो लोगों ने राय दी, तुम्हारे संग में तमाम तो पहलवान हैं, कूट है, सल है, तोसल है, मुष्टिक है, चालूर है, ये बड़े बड़े पहलवान थे। इनको सामने खड़ा कर दो। कुवलिया पीठ नाम का हाथी है जिसमें 10,000 हाथियों का बल अकेले ही हाथी में था। ये सब तैयारी करो। सो ऐसे ही उसने गैलरी सजाई बड़े बड़े पहलवानों से और एक दंगल लगवाया और उसके वहां पर मंच बनाकर ऊंचे पर बैठ गया और भगवान ग्वालों के समूह को लेकर के आज भी चले। जिस समय कुवलिया पीठ हाथी के सामने पहुंचे, भगवान ने कहा अम्बष्ठा अम्बष्ठ मार्गम नऊ देय पक्राम माचिरम, हमें रास्ता चाहिए, हटाओ हाथी। तो महावत ने कहा ये हाथी आपके ही स्वागत में लगा है। उसने जैसे ही हाथी को इशारा किया सो हाथी ने आगे बढ़कर श्री कृष्ण को सूंड में फंसा लिया। अब भगवान श्री कृष्ण में तो तमाम रिद्धियां सिद्धियां हैं। देखो भगवान में और भगवान के भक्तों में रिद्धियां सिद्धियां होती हैं। अरिमा गरिमा महिमा ईशित्व विशित्व प्राप्ति प्राकंप्य, ये सब रिद्धियां सिद्धियां रहती हैं। हनुमान जी में तो सब बसती हैं। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी। हाँ, हनुमान जी को समुद्र लागना था सो रुई जैसे हल्के हो गए। कैसे हो गए? लघिमा नाम की उनके पास जो शक्ति थी उसका आह्वान किया, एकदम हल्के हो गए, उड़े चले गए, है ना। हनुमान जी को विराट होना है तो महिमा नाम की शक्ति को आदेश करते हैं, विराट हो जाते हैं। भगवान को जेहि गिर चरण दे हनुमंता गए उसो चले उसोगा पाताल, जैसे ही गरिमा को आदेश किया एक उछाल भरी पहाड़ नीचे चला गया। तो ये हनुमान जी की शक्तियां हैं। एक कथा और बता दे चलो। हनुमान जी लंका जला करके चलने की तैयारी कर रहे हैं कि अब चले, व्यवस्था सब ठीक कर ही दी है। जहां जहां मामला टाइट था वहां ढीला कर दिया, किसी को मार दिया, किसी को मरोड़ दिया, किसी को पछाड़ दिया, किसी को थप्पड़, किसी को घूसा, किसी को जला दिया, किसी को फेंक दिया, दुनिया भर का मतलब जो जो कठिन चीजें थी रावण युद्ध के लिए वो सब सरल कर दी, सब सरल कर दी। और माता जानकी का भी संशय दूर कर दिया। जानकी जी को ये संशय था कि ऐसे ही बंदरियां हैं सबरी राम जी के संग में। तो हनुमान जी महाराज ने महिमा को आज्ञा करी तो एकदम हनुमान जी, क्या लिखा है हम तो भूल ही गए, कनक भूधराकार शरीरा, कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर अति बलवीरा। तो जैसे ही सीता जी ने देखा, अरे बोले ठीक है बस अब छोटे बन जा। तो ये सब व्यवस्थाएं हनुमान जी कर चुके। लंबी कथा है, फिर कभी राम कथा का जो एक बार बन चुका है फिर बनेगा तब देखेंगे। और एक बार में कोई कथा पूरी थोड़ो हो पाती। अब हनुमान जी ने एक समस्या देखी, पीछे वाले ध्यान देना। एक समस्या देखी कि सब ठीक है पर भगवान की सेना बहुत बड़ी है, पदम 18 जूतब बंदर, और बंदर कितने कुछ गिनती नहीं है। और लंका के चारों तरफ परिकोटा है, पहाड़ है, तमाम सुरक्षा है। इतनी बड़ी सेना को छावनी बनाने के लिए प्लेटफार्म कहीं नहीं है, कोई प्लेन एरिया नहीं है जहां सेना सुखपूर्वक रह सके। ये कथा श्री वाल्मीकि रामायण में है, ठीक है, बताते चले कहोगे आदि आदि करते हैं। तो जैसे ही हनुमान जी महाराज चले तो देखा कि एक बहुत विशाल पहाड़, 50,000 योजन लंबा चौड़ा विराट पहाड़। प्रदीप भैया सुन तो रहे क्या सोच रहे कछु? तो ठीक, इतना विशाल पहाड़ बहुत बड़ी एरिया में था। श्री हनुमान जी ने सोचा कि अगर ये पहाड़ यहां से अलग हो जाए तो इतना बड़ा एरिया प्लेन हो जाएगा कि आराम से सेना छावनी बनाकर बनी रहेगी। अब इतना बड़ा पहाड़ कहां ले जाए? उठाए के अगर कहूं धरे तो जहां धरे तहां इतनी एरिया वो घेर लिए। तब हनुमान जी ने अपनी महिमा शक्ति का आवाहन किया तो हनुमान जी वह पहाड़ से भी कई गुना बड़े हो गए, कई गुना। यहां तो कनक भूधराकार उससे ही बड़े हो गए।
अब बड़े होकर के हनुमान जी महाराज ने अपने हाथ का मुष्टिक बनाया। देख रहे हो हमारी तरफ, हम हनुमान जी नहीं हैं पर बताए रहे हैं। ऐसे मुष्टिक बनाया और वह पहाड़ की खोपड़ी पर, खोपड़ी माने ऊपरी भाग पर, एक मुक्का हनुमान जी ने मारा। केवल एक मुक्का मारा तो पूरे पहाड़ की धूल बन गई। क्या बन गया? जोर से बोलो। ऐसा नहीं कि टूट गया हो, टुकड़े टुकड़े पत्थर पड़े रहते तो गड़बड़ हो जाता। पूरा पहाड़ जमीन में प्लेन हो गया, बिल्कुल मिट्टी बन करके। ये हैं आपके हनुमान जी महाराज। तो ये शक्तियां भगवान में, भक्तों में, हनुमान जी में सब में रहती हैं। अब हाथी ने भगवान को अपनी सूंड में ऐसे लपेट लिया। अब मान लीजिए भगवान मोटे हैं, इतने मोटे हैं, उतनी बड़ी सूंड का फन्ना बनाया और भगवान पतले हो गए। इतने पतले हो गए, सर से निकल गए बाहर। और बाहर निकल के ठाकुर जी दौड़ के गए और पीछे जाकर बाकी पूंछ पकड़ ली हाथी की। और पूंछ पकड़ के भगवान इतने भारी हो गए कि कुबलिया पीठ को ऐसा लगा कि अब पूंछ हमारी टूट जाएगी। सो बेचारा पीछे हटने लगा कि पीछे हटे ना तो पूंछ ही टूट जाएगी, है ना। अब बलराम जी ने देखा कि पीछे हट रहा है, कहीं कन्हैया दब ना जाए आगे पैरन से। सो बलराम जी ने बाकी सूंड पकड़ी और सूंड पकड़ के आगे खींचा। कहां जा रहे हो बच्चू, आगे आओ। अब बलराम जी आगे खींचे और श्याम जी पीछे खींचे। अब हाथी ना आगे जाए ना पीछे, बल्कि बढ़ने लगा जैसे रबड़ को बनो हुए। और इतना बढ़ाया दोनों भाइयों ने, भगवान व्यास जी कहते धनुषा पंचविंशति, एक धनुष 4 हाथ का होता है और 25 धनुष बराबर 100 हाथ। हाथी को खींच करके 100 हाथ लंबा कर दिया और एक साथ दोनों भाइयों ने उसे छोड़ा। तो महावत जो ऊपर बैठा था वो तो पहले ही नीचे गिरा और बई के ऊपर हाथी गिरा। तो महावत को तो पता ही नहीं चलो चटनी बनी कि सब्जी बनी। और दोनों भाइयों ने ऊपर से कब्जा किया उस हाथी पर, एक एक दांत उखाड़ लिया और ऐसा आघात किया हाथी के ऊपर कि कुबलिया पीठ हाथी का प्राण निकल गया। ग्वाल वालों ने ऐसी लाठी बरसाई कि थोड़ी बहुत सांस चल रही हो सौ चली जाए। भगवान के भक्त कहते हैं पूंछ पकड़ घनश्याम ने और सूंड पकड़ बलराम और लठ मार ग्वालन करी भेज दियो सुरधाम। बोलिए कृष्ण बलराम भगवान की जय हो। कुबलिया पीठ को मारकर भगवान अंदर गए। बड़े बड़े पहलवान जो खड़े थे, भगवान को देखकर सबने अपने अस्त्र शस्त्र पीछे छुपा लिए। मल्ला नाम असनिर्ण नाम नरवरा स्त्री नाम स्मरो मूर्तिमान। यहाँ पर बिल्कुल वही प्रसंग है जो रामायण जी के रंगभूमि में है, वही मथुरा के रणभूमि में है। वहाँ भी जाके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। यहाँ भी भगवान को जिस भाव से जिसने देखा, मृत्युर्भोज पतेर विराट विदुषाम तत्वम परम योगी नाम। कंस को भगवान मृत्यु के रूप में दिखाई पड़े, योगियों को तत्व के रूप में दिखाई पड़े, विद्वानों को विराट रूप में दिखाई पड़े। विदुषण प्रभु विराटमय दिखा, बिल्कुल ऐसी दशा थी। देवकी वसुदेव को पुत्र के रूप में दिखाई पड़े, नंद बाबा को अपने लाला के रूप में दिखाई पड़े, ग्वाल वालों को अपने मित्र के रूप में, स्त्रियों को अपने अपने स्वभाव के अनुसार, किसी को पुत्र, किसी को सखा, किसी को कुछ दिखाई पड़ रहे। ये भगवान का स्वरूप वर्णन किया गया। यहीं पर भगवान ने कूट, सल, तोसल, मुष्टिक, चाड़ूर ऐसे बड़े बड़े वीरों का संहार किया। उछाल भरी ऊंचे मंच पर बैठे कंस के सामने भगवान पहुंचे। कंस थर थर कांप रहा था। भगवान ने उसका मुकुट उतार के आसन पर रखा, बाल पकड़ के एक झटका लगाया, जमीन पर धड़ाम से गिरा। ठाकुर जी तीनों लोगों का भार अपने शरीर में लेकर बाकी छाती पर बैठ गए। मरा जा रहा था बेचारा बोझ से। कृष्ण ये क्या कर रहे हो? हम तुम्हारे मैया के भैया हैं और तुम ये असभ्यता कर रहे हो। भगवान ने कहा
आज ही मैया के भैया हो कि उस दिन भी थे। कुछ याद है मेरी मैया की, तूने क्या दशा बनाई थी। बालों को पकड़ घसीटा था, नंगी तलवार उठाई थी। बालों को पकड़ी घसीटा था, नंगी तलवार उठाई थी। बालों का बदला बालों से, बालों का बदला बालों से, लेता है लाल देवकी का। लेता है लाल देवकी का। नभवाड़ी थी अब सन्मुख है, नभवाड़ी थी अब सन्मुख है। ये अष्टम लाल देवकी का। नभवाड़ी थी अब सन्मुख है, ये अष्टम लाल देवकी का। उस समय आकाशवाणी ने कहा था कि इसका 8वां लाल तेरा काल होगा। आज मैं सामने हूँ, बोलो क्या कहना चाहते हो। अपने ही किए हुए कर्म का फल सामने देखकर चुप रह गया, कुछ बोल नहीं पाया। भगवान ने तीनों लोकों का भार शरीर में लिया है, दोनों हाथों की मुष्टि बनाई है और कंस की खोपड़ी पर एक मुष्टि प्रहार किया। कंस का प्राण निकल के भगवान में मिल गया। जोर से बोलो कंसहारी भगवान की जय हो। उसके 8 भाइयों को बलराम जी ने मारा। इसकी 2 पत्नियां थी अस्थि प्राप्ति, वो गुस्सा होकर के अपने पिता जरासंध के पास शिकायत लेकर चली गई। भगवान ने उग्रसेन जी को राजगद्दी पर बैठाया, देवकी वसुदेव को बंधन मुक्त कराया और वृंदावन वासी जो संग में आए थे उन्हें बहला फुसला समझाकर वापस भेजा। भगवान मथुरा में वास करते हैं, बोलो मथुराधीश भगवान की जय हो। अब भगवान बड़े हो गए हैं तो भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार किया गया। रामायण में 4 भाई हैं, इसलिए चारों भाई, यहाँ 2 भाई हैं, लेकिन चौपाई तो वही गाई जाएगी। जब ही कुमार भये 2 भ्राता, तो 3 जनेऊ गुरु पितु माता। जब ही कुमार भये 2 भ्राता, 3 जनेऊ गुरु पितु माता। 3 जनेऊ गुरु पितु माता। जब ये दोनों भैया बड़े भये, कुमार भये, इनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ और गुरुग्रह पढ़न गए रघुराई। गुरुग्रह पढ़न गए यदुराई, अल्पकाल विद्या सब। 64 दिन भगवान गुरु जी के यहाँ रहे हैं पढ़ने के लिए। गुरु जी का पुत्र समुद्र में फिसल गया था, गुरु दक्षिणा में उसी को ला करके गुरु माता को प्रदान किया। फिर मथुरा में आए। मथुरा में रहते हुए भगवान को वृंदावन की बहुत याद आती है। बस यही निवेदन है, कुछ ऐसा करो कि भगवान को आपकी याद आने लगे। कुछ ऐसा करो कि गुरु जी को आपकी याद आने लगे। कुछ ऐसा करो कि माता पिता को आपकी याद आने लगे। कुछ ऐसा करो कि सासू अम्मा को बहू याद आने लगे। करती हो ऐसो कि नहीं? और याद तो आती है, पर ऐसी आती है कि अगर याद संजा के आ जाए बहू की तो रात भर सास सोवत नहीं है। अगर बहू को फोन आ जाए, मम्मी हम कल आए रही हैं, तो आज ही से भोजन पानी छूट गो। ऐसी याद से क्या फायदा? ऐसी याद आवे जैसे कौशल्या जी को आती है सीता जी की, और ऐसी याद आवे जैसे सीता जी को आती है कौशल्या सास अम्मा की। है? कितना विचित्र प्रसंग है, कहने का समय नहीं और जरूरत भी नहीं है। रामायण का प्रसंग है, कितनी विचित्र बात है, कभी दोबारा ये बात सुनी नहीं गई। अरे सपने में अगर अम्मा दिखाई पड़ती तो मैं लड़का को दिखाई पड़ती, बताओ। अच्छा, राम जी के सपने में कौशल्या आती, लेकिन राम जी के सपने में कौशल्या कैकेयी सुमित्रा नहीं आई, बल्कि जानकी जी ने सपने में अपनी सासू माता को। ये बातें केवल कथा नहीं है, ये बातें जीवन है, जीवन। इन्हीं को सुना करो, समझा करो, पढ़ा करो, जिंदगी इन्हीं से बनेगी। ये खेल खिलौना से कुछ होने वाला नहीं है। कथा जीवन के निर्माण का साधन है।
जानकी जी के सपने में कौशल्या अम्मा आती है। रामायण में कोई प्रसंग ऐसा आपने सुना जब जानकी जी को अम्मा सुनैना दिखाई पड़ी हो सपने में? कोई प्रसंग नहीं। लेकिन सासू माताएं सपने में आई, ऐसी बहू रानी, ऐसी सासू माताएं हैं? दोनों तरफ से एक बात है। एक दिन संध्या की बेला हो गई और जानकी माता विश्राम गृह में चली गई और दीपक नहीं बुझाया। कौशल्या मैया ने देखा, अरे दीपक अभी जल रहा है। आवाज लगाने की इच्छा करी, सीता बिटिया से कह दे दीपक बुझा दे। दशरथ जी महाराज ने कहा, क्या कर रही हो? विश्राम कर रही होगी ना। तो दीपक बुझाने के लिए भी कभी कौशल्या मैया जानकी जी को नहीं कहती थी। ऐसी सास मिल जाए तो फिर बहुओं के सपने में आएंगे कि नहीं आएंगे, है ना? बहुत सारी बातें हैं। यही हमारा बार बार निवेदन है, कथा से अच्छा जीवन बनाने वाला कोई साधन दुनिया में नहीं है। ये मोबाइल, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये यूट्यूब, हम इनका विरोध नहीं करते हैं। कुछ चीजें 10% उसमें ठीक हैं। चलो रामायण का सीरियल बन गया, अच्छा लगा, पर उसके बाद तो होड़ लग गई सीरियल बनाने की, और इतने फूहड़ सीरियल बना के तैयार कर दिए कि भगवान को भगवान रखा ही नहीं, एकदम नाटक नौटंकी वाला कलाकार बना दिया। तो ये चीजें गलत हैं। इसलिए सब उसमें देखकर नहीं सीखना है। रामायण को पढ़ो, भागवत को सुनो, विद्वानों की वाणी सुनो, संतों की वाणी सुनो, उनसे पता चलेगा कि कथाओं की मर्यादा क्या है, ठाकुर जी का स्वभाव स्वरूप क्या है। ये तो केवल फिल्मीकरण करके पैसा कमाने के लिए अपने अपने ढंग से तैयारी करेंगे, अपने ढंग से उनका मेकअप करेंगे, अपने ढंग से श्रृंगार बनाएंगे, पर हमारे भगवान का स्वरूप स्वभाव सब कैसा है ये पुराणों से पता चलेगा। इसलिए कथा को मन से सुनना चाहिए। पैसा तो कथा के लिए खर्च करते हो और मनोरंजन में सारा समय बर्बाद कर देते हो। आजकल पहली बात तो भाग्य से कथावाचक ही मिलते हैं, और अगर कथावाचक कोई विद्वान मिल जाए तो कम से कम उससे कुछ लाभ ले लेना चाहिए, नहीं तो फिर फायदा क्या। मनोरंजन के लिए तो बहुत बड़ी दुनिया है। मेरे प्यारे, मैं कथा में आपको कह रहा था, भगवान को वृंदावन की याद आ रही है, गोपियों की याद आ रही है, ग्वालों की याद आ रही है, और ये शास्त्र की बात है। जिस भक्त की याद भगवान को आए, ऐसा भक्त केवल भक्त नहीं है, वो विशेष भक्त है, असाधारण भक्त है। वो जिस शिष्य की याद गुरु जी को आए, वो शिष्य केवल शिष्य नहीं है, वो विशेष शिष्य है, असाधारण शिष्य है। और जिस भक्त और जिस पुत्र की याद माता पिता को, वैसे तो सभी माता पिता बच्चों की याद करते हैं, लेकिन कभी माता पिता को ऐसे समय में याद आवेगी, आज मेरा बेटा हमारे पास होता तो ये समस्या ना होती। ऐसा सेवक बालक, ऐसा आज्ञाकारी पुत्र हो, तो ऐसे पुत्र का कल्याण कोई रोक सकता है क्या? उद्धव जी ने देखा भगवान को सजल नयन, तो उद्धव जी ने कहा, प्रभु आपको ये ठीक नहीं लगता, ये वृंदावन के तो अनपढ़ गंवार गोपी ग्वालों को याद करके रोगे तो लोग क्या कहेंगे? ओहो, भगवान को अच्छा नहीं लगा ये कहना, क्योंकि भक्तों की निंदा भगवान को कतई पसंद नहीं है। भगवान ने तुरंत कहा, उद्धव हाँ ये बात सही है तुम्हारी, एक काम करो, तुम चले जाओ वृंदावन, हमारा संदेश उनको दे देना, उनका हाल चाल ले आना, और 2-4 दिन रहकर उन्हें कुछ पढ़ा के आओ, पढ़ाए आओ। उद्धव जी ज्ञान के बड़े अभिमानी थे। उद्धवो बुद्धि संतमा शिष्यो बृहस्पति साक्षात, श्री बृहस्पति जी के शिष्य हैं, मानो बृहस्पति जी ही दूसरे प्रकट हुए, इतने ज्ञानी थे। और उद्धव जी वृंदावन में पहुंचते हैं। वृंदावन की दशा देखकर उद्धव जी का ज्ञान सब कुंठित हो जाता है। वहां तो चले मथुरा से जब उद्धव, तो वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रूप दर्शाया। उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने, कि तुम्हारे ज्ञान पट को फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। बिटप झुक झुक के कहते थे, इधर आओ इधर आओ, पपीहा कह रहा था पिय कहाँ है हमको बतलाओ।
जमुना की धारा में आवाज हरि हरि की आती थी, और भ्रमर गुंजार में भी यही वाणी सुनाती थी। वृंदावन का एक ही स्वर है, एक ही संगीत है, एक ही ज्ञान है, एक ही विधान है वृंदावन का। क्या यह प्रेम जगत में सार, और कोई सार नहीं, चाहे कर लो कोटि विचार। वृंदावन तो प्रेम की भूमि है, प्रेम की भूमि। भैया बहनों, उद्धव जी गोपियों के बीच में पहुंचते हैं। 2 दिन के लिए गए थे, 2 महीने वहां बने रहे। ज्ञानी उद्धव, प्रेमी उद्धव आए, सूखी आंखें लेकर के आंसू आंसू बहाते हुए चले आए। इसलिए मैं बार बार कहा करता हूं, पढ़ो लिखो, सुनो कहो सब करो, लेकिन भगवान के प्रेमियों के बीच रहने का प्रयास जरूर करो। जिंदगी भर का पढ़ना और थोड़े दिन का प्रेमियों के बीच रहना, बस उतने से आनंद हो जाएगा। उद्धव जी को भगवान ने अपने ही स्वरूप में वृंदावन धाम का दर्शन कराया। फिर भगवान एक रात्रि के लिए कुब्जा के यहाँ गए। उद्धव जी के साथ अक्रूर जी को हस्तिनापुर भेज करके वहां का समाचार मंगवाया। इधर कंस की पत्नी अस्ति प्राप्ति ने जाकर के अपने पिता से शिकायत कर दी, तो जरासंध ने 23 अक्षौहिणी सेना लेकर मथुरा पर आक्रमण कर दिया। अचानक सेना आ गई तो भगवान कृष्ण बलराम मथुरा से बाहर निकल के आए। अपने अवतार के प्रयोजन को याद किया तो आकाश से दिव्य रथ उतर के आया। उसी रथ पर भगवान के अस्त्र शस्त्र सब रखे हुए हैं। इसके पहले भगवान ने कभी धनुष बाण नहीं उठाया, तीर तलवार नहीं उठाया। आज भगवान पहली बार धनुष बाण उठा रहे हैं। इसके पहले सब काम बांसुरी से करते थे। जो काम न चलता था तीरों और कमानों से, वो काम बन जाता था मुरली की तानों से। ऐसा संतों ने कहा। लेकिन आज भगवान ने धनुष बाण गदा सब उठाया, जरासंध का सामना किया, जरासंध की सारी सेना का वध कर दिया। जब जरासंध को मारने चले बलराम जी, तो गोविंद भगवान ने उनको रोक दिया। गोविंद वारयामास, गोविंद ने रोका, नहीं नहीं इसको मर मारो, छोड़ दिया। अब छोड़ दिया तो फिर दूसरी सेना लेकर आ गया। ऐसे ही 17 बार उसको छोड़ा और 17 बार वो सेना ले लेकर के आया। 18वीं बार उसने विजय यज्ञ किया, और विजय यज्ञ में जो साधु ब्राह्मण थे उनको भी सेना के संग में लेकर चला। और एक इसका मित्र था काल यवन, 3 करोड़ मिलेच्छों की सेना उसके पास थी, उसको साथ में लिया। इधर भगवान ने विश्वकर्मा को बुलाया और समुद्र के अंदर 48 को उसका एक नगर बनाया। उस नगर में पूरे मथुरा वालों को भगवान ने भेज दिया। अब भगवान मथुरा में अकेले हैं। दोनों तरफ से सेनाओं ने नगर को घेरा। भगवान युद्ध करने लगे। काल यवन को शंकर जी का यह वरदान था कि किसी भी अस्त्र शस्त्र के द्वारा कोई भी युद्ध के मैदान के अंदर तुम्हें नहीं मार पाएगा। अब भगवान को एक साथ 3 काम करने थे, 2 काम करने थे। एक तो काल यवन को मारना था और एक मुचकुंद महाराज को जगाना था। मुचकुंद महाराज इसी ब्रजमंडल की सीमा में धौलपुर के जंगल की गुफा के द्वार पर सो रहे थे। और ये कब से सो रहे हैं? सतयुग से सो रहे हैं। मुचकुंद भगवान श्री राम जी के पूर्वज हैं। राम जी का अवतार त्रेता युग में हुआ और मुचकुंद जी सतयुग में हुए। एक बार देवताओं को दैत्यों से युद्ध करना पड़ा और देवता पराजित हो गए। सभी देवता मिलकर भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने कहा कि देखो, हमारे पास आने की जरूरत नहीं है। इस समय अयोध्या में रघुवंशी राजा मुचकुंद राज्य कर रहे हैं अयोध्या में। उनके पास तुम चले जाओ, वो तुम्हारा सहयोग कर देंगे। तो सभी देवता महाराज मुचकुंद के पास में आए। मुचकुंद जी ने जब भगवान की आज्ञा सुनी तो चल पड़े और देवताओं के साथ मुचकुंद ने दैत्यों से युद्ध करना प्रारंभ किया। और 1, 2, 4, 10, 50 दिन नहीं, 1000 वर्ष लगातार
मतलब ये नहीं कि दिन में लड़े रात में आराम करें। 1000 वर्ष लगातार रात दिन मुचकुंद युद्ध करते रहे। दैत्यों का सेना हाहाकार करके भागी। अरे ये आदमी है कि क्या है भैया, ये तो विश्राम ही नहीं लेता। 1000 वर्ष हो गया लगातार बाण चलाते चलाते। हार कर दैत्य जब भाग गए, हारी मान ली, इंद्र का राज्य मिल गया। देवताओं ने प्रसन्न होकर कहा, महाराज आप तो बड़े वीर हैं, हम आपके ऋणी हैं, बताओ आपको क्या चाहिए। देवता होने के नाते आप दे सकते हैं। मुचकुंद ने कहा, हम रघुवंशी राजा हैं, किसी से किसी उपकार का बदला नहीं लेते हैं, बस अगर देना चाहते हो तो हम थक गए हैं युद्ध करते करते, हमें विश्राम चाहिए, किसी एकांत जगह पर हम सो जाएं, हमें सोने में कोई जगावे नहीं, ऐसी तुम व्यवस्था कर दो। तो देवताओं ने कहा कि जाओ ब्रजमंडल में जो जंगल है उस जंगल की गुफा के द्वार पर आप सो जाओ, कोई आपको नहीं जगाएगा, और अगर कोई जगाएगा तो आपकी दृष्टि पड़ते ही जलकर भस्म हो जाएगा। ये देवताओं ने कह दिया। महाराज मुचकुंद वहां से चले सोए के लिए। अब मुचकुंद के मन में ये चिंता थी कि सारा जीवन निकल गया राज्य करते करते और युद्ध करते करते, और सत्संग बिल्कुल नहीं करने को मिला। ध्यान से सुनना क्या मुचकुंद ये सोच रहे हैं, सत्संग बिल्कुल नहीं मिला। अब हम सो जाएंगे, और जाने कब तक सोए कोई पता है। थोड़ा सत्संग मिल जाता सोए से पहले। हम लोग सोने से पहले सत्संग करते हैं, कुसंग करते हैं। आजकल 90% लड़का बिटिया स्त्री पुरुष मोबाइल देखते देखते सोते हैं। ये सत्संग है को कुसंग है, इसलिए जीवन बर्बाद हो रहे हैं। भैया बहनों, मुचकुंद जी ने जैसे ये विचार किया, भगवान का ध्यान किया, तो वहीं पर श्री गर्गाचार्य जी और नारद जी प्रकट हो गए। ये कथा भी भागवत में नहीं मिलेगी। दोनों प्रकट हो गए महापुरुष। मुचकुंद जी ने प्रणाम किया और श्री गर्गाचार्य जी ने मुचकुंद महाराज को श्री कृष्ण चरित्र सुनाया, जबकि उस समय श्री कृष्ण अवतार ही नहीं हुआ है, और श्री कृष्ण चरित्र सुना दिया पूरा, और मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जप करते हुए आप सो जाओ। जब आप जागोगे तो इसी मंत्र का जो अर्थ है, इसी मंत्र का जो अर्थ मूर्ति है, वही भगवान वासुदेव तुम्हारे सामने दर्शन देंगे। ये हमारा आशीर्वाद है। उस समय से मुचकुंद जी सो रहे थे, भगवान को जगाना है। काले वन से युद्ध करते करते भाग पड़े। बड़ी परिचित ये कथा है आपकी। पीतांबर उनके ऊपर डाल के भगवान अंदर चले गए। पीछे से काले वन आया, उसने लात मार के जगाया। जैसे ही लात मारी, मुचकुंद की आंखें खुली, उनकी दृष्टि पड़ते ही जलकर ये भस्म हो गया। श्री ठाकुर जी चतुर्भुज रूप लेकर मुचकुंद के सामने प्रकट हो जाते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। श्री मुचकुंद जी ने भगवान की यहाँ बहुत अच्छी स्तुति करी है। पहले तो पूछा आप कौन हैं। जब भगवान ने कहा कि इस समय हमें वासुदेव कहते हैं सब लोग, तो वासुदेव सुनते ही गर्ग वाक्यम अनुस्मरण, ये भागवत में संकेत है। श्री गर्ग जी की बातों को याद करके मुचकुंद जी ने प्रणाम किया, यही वासुदेव हैं। और इतनी सुंदर प्रार्थना करी है कि मुचकुंद स्तुति अलग से कहने का विषय बन गया। फिर कभी मौका लगेगा तो सुनाई जाएगी। आजकल तो ये सब विषय हो ही कहाँ पाते हैं। श्री मुचकुंद जी महाराज की प्रार्थना सुनकर भगवान ने पूछा, क्या चाहते हो? तो भगवान ने कहा, मुचकुंद जी ने कहा, महाराज कुछ नहीं चाहिए, आपका दर्शन हो गया, आप क्या चाहें? तब भगवान ने अपनी अनपायनी भक्ति प्रदान करी। जो निष्काम भजन करते हैं उन्हें भक्ति प्राप्त होती है, भक्तिर्मयी अनपायनी। और वहीं पर भगवान ने मुचकुंद से कहा कि इस अवतार में तुम मेरा भजन करो, अगले अवतार में कलयुग में तुम द्विज परिवार में जन्म लेकर हमारी भक्ति का प्रचार करोगे। वही महाराज मुचकुंद नरसिंह के रूप में धरती पर आए, जिनकी कथा आप लोग खूब सुनते रहते हो। बड़ा प्रचार प्रसार राजस्थान में तो जाने कितना, नानी जी का मायरा मायरा दुनिया भर का हो गया, बहुत लंबा चौड़ा। तो ये महाराज मुचकुंद ही थे जो भगत के रूप में पधारे और भक्ति का प्रचार किया।
वहां से भगवान चल करके श्री द्वारिका जाकर पहुंचे हैं। और जब भगवान द्वारिका पहुंच गए, अब भगवान के ब्याहों की चर्चा प्रारंभ होगी। पहले बड़े भैया बलराम जी का ब्याह हुआ रेवती के साथ में। बोलिए रेवती रमण भगवान की जय हो। और इसके बाद ठाकुर जी का ब्याह पहला रुक्मणी के साथ होता है। घबराना नहीं, बिल्कुल समय से विराम करेंगे, पूरी कथा हो जाएगी, कोई कथा छूटेगी नहीं। आप संतोष रखिएगा। और कल सप्ताह का अंतिम दिन है, सप्ताहांत है। कल भागवत जी की पूजा और भी जो व्यवस्था है, आपको क्या समझाना है, रोज होता रहता है। प्रदीप भैया ने बड़ी उदारता पूर्वक, यद्यप प्रतीक्षा तो बहुत करवाई, दिवाली बाद की कथा होरी में छुआई दई आएंगे, है ना। लेकिन जब किया तो बहुत मन से किया, बड़े प्रेम से। इनको लगता है कि कोई चीज बाकी न रह जाए, जो बाद में कोई कहे कि आपने ये नहीं किया, आपने ये नहीं किया। इसलिए जो जो कुछ कहता है बेचारे वही कर देते हैं। ऐसा और कर लो बोले हो। और बहुत उत्साह में कथा हो रही है। केवल इन्हें उत्साह नहीं, इनके रिश्तेदार बड़े उत्साहित हैं, है ना। सब बड़े प्रेम से कर रहे हो। आओ भगवान के नाम के साथ भगवान के ब्याह की ओर चले, भगवान का ब्याह कर लेंगे आज। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अच्छा, एक पंक्ति थोड़ी ऐसी गा ले कि कान्हा की दीवानी हो जाऊंगी। पक्का? कौन कौन कान्हा की दीवानी होनी है बताओ, हाथ उठा के, हाथ उठा के बताओ। कान्हा की दीवानी किसे किसे होना है? अच्छा, सब हो जाओगी, पूरी उरई खाली हो जाएगी क्या? सब कान्हा की दीवानी? हाथ उठाकर जोरदार ताली के साथ, केवल 2 मिनट। कान्हा की दीवानी हो जाओगी, कान्हा की दीवानी हो जाओगी। मुंह से भी बोलो ना, ताली बजे मुंह से बोलो, बोलो कान्हा की दीवानी हो जाओगी, कान्हा की दीवानी हो जाऊंगी, कान्हा की दीवानी हो जाऊंगी, 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 कान्हा की 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 दीवानी हो जाऊंगी। बड़े प्रेम से सुनो और बढ़िया झूम के नाचो। 2 मिनट के लिए आनंद ले लो, फिर भगवान का ब्याह करेंगे। कान्हा मेरो जमुना नहावे, मैं मछली बन जाऊं, कान्हा मेरो यमुना नहावे, मैं मछली बन जाऊं। ओ कान्हा मेरो जमुना नहावे, मैं मछली बन जाऊं, कान्हा मेरो यमुना नहावे, मैं मछली बन जाऊं। चरण कमल में ऐसी लिपटूं, जीवन सफल बनाऊं, चरण कमल में ऐसे लिपटूं, जीवन